बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ़्ट ओवर चावल अगर आपके पास पड़े हैं तो आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी से स्नैक्स रेडी करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में आप ये वाले स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। मेहमानों को सर्व करें या बच्चों को, बहुत ही टेस्टी लगेंगे सबको। सिर्फ मैंने हाफ कप के करीब चावल ले लिए हैं। अच्छे से मैंने बॉईल किए हुए थे, रात को कुछ बच गए थे तो मैंने कहा आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने एक अदद मिक्सी जार ले लिया है। आप जूसर जग में भी ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम चावल शामिल कर देंगे और इसमें ना 1/3 कप के करीब पानी शामिल करना है। रूम टेम्परेचर का पानी है, ज्यादा शामिल ना कीजिएगा वरना बहुत ज्यादा लिक्विड ही हो जाएगा। और अच्छे से ना आपने इसे पीस लेना है। बेसिकली आपने ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, सेम इसी तरह की होनी चाहिए। थोड़े थोड़े इसमें चावल भी है मोटे मोटे से, तो आप इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा। अब इन तमाम मिक्सचर को मैं एक बाउल के अंदर शामिल कर दूंगी ताकि तमाम चीजें हम बाकी की शामिल कर लें। आप देखिएगा तमाम चीजें आपके किचन में ही मौजूद होंगी, आपको कुछ भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में आप ये वाले स्नैक्स बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। इस रेसिपी के बाद कोई भी अब चावल अपने ज़ाया नहीं करेगा। बचे हुए चावलों से ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं। साथ ही मैंने 2 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज के। इसको इस तरह से स्लाइस में काट लेना है और इसके लच्छे जो है ना वो अपने अलहदा कर लेने हैं। इसको अच्छे से मैंने वॉश भी कर लिया था। अब इन तमाम प्याजों को ना हम चावलों वाले मिक्सचर में शामिल कर देंगे। आप अगर आलू भी शामिल करना चाहते हैं ना तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी और एक मैंने हरी मिर्च ली थी, इसको ब्रिक ब्रिक चॉप करके ऐड कर देंगे। अगर बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को आप स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है ना तो चावलों का आटा या फिर आप अरारोट का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, दरा मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और घर के ही 3-4 इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं। आपको ज्यादा स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका अपना ही फ्लेवर बहुत टेस्टी होगा। इसके बाद मैंने बेसन अभी शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच और अच्छे से ना आपने इसे मिक्स कर लेना है। इसमें पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा था तो मैंने 1 खाने का चम्मच बेसन और ऐड कर दिया था और इसे अच्छे तरीके से ना आपने मिक्स कर लेना है। आप हाथों की मदद से भी तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर सकते हैं। और ये देखें अच्छे तरीके से मैंने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आपके जो स्नैक्स हैं ना वो बहुत अच्छे बनेंगे। और आप एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और इजी से ये स्नैक्स हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को भी ना अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। अब मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ। बहुत एहतियात से काम कीजिएगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको आपने शामिल कर देना है ऑयल में और फ़ौरन से आपने चम्मच नहीं चलाना है। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तकरीबन जो इसका कुकिंग टाइम है ना वो 3 से 4 मिनट है क्योंकि हमने इसमें बेसन भी शामिल किया है तो उसका कच्चापन खत्म करना है। तो इसलिए आपने 3 से 4 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। इतने टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। लुक चेक करें, कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि आपने लेफ्ट ओवर चावलों से बनाए हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल बारिश का मौसम है तो आप ये वाले स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें। सबको चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही इजी और 5 मिनट में बनने वाले स्नैक्स हैं। और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए भी रेसिपी आप लिख के रख लें। रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। ये देखें टेस्टी से कुरकुरे से स्नैक्स मैंने बना लिए हैं। खाने में इतने लजीज हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।